चैनल डी स्टूडेंट, देखिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आपको यह पहला प्रैक्टिस सेट देने में, क्योंकि बहुत दिनों से हम इस चीज़ को शुरू करना चाहते थे और आज से ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और खुद उसमें ईयर पता करने की कोशिश करिएगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और ये जो भी क्वेश्चंस हम आपके सामने लाएंगे, आपको जो भी क्वेश्चंस देंगे, ये सभी क्वेश्चंस पिछले साल के एग्ज़ाम्स के आधार पर ही होगा। जैसा कि आपको पता है, नहीं भी पता है तो हम आपको बता दें कि साल 2015 से हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब कि एयरफोर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ाते हैं, सॉल्व कराते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो पिछले 15 साल से लगभग 7-8 साल हो गया। तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में। चूँकि आज डे 1 है, पहला प्रैक्टिस सेट है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि नहीं किस हिसाब से, किस चीज़ से हम लोग तैयारी करेंगे, किस बेस पर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड होंगे। और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की, इस क्लास की। तो कोशिश रहेगा कि आप जब भी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें तो एक कॉपी आपके पास ज़रूर हो और एक पेन भी हो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें देखने को मिले वो आप लिख सकें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। या आपको क्या करना है कि आपको इनकरेक्ट वर्ड चूज करना है। जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से गलत वाला चूज करना है, बाकी के 3 सही हैं, एक गलत है। तो ऑप्शन आपके सामने, आपके पास वक्त भी है। देखिए एग्ज़ाम में ना एक बार थोड़ा सा और वक्त दीजिए, पहला क्लास से थोड़ा समझा दें, आप जो नए बच्चे हैं समझ जाएंगे। देखिए आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का समय मिलता है। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट का समय मिला? 1 मिनट का समय मिला। लेकिन नहीं, 1 मिनट का ये समय नहीं है, साथ में पैसेज भी रहता है। और पैसेज को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 3 या 4 मिनट अलग से बचाना होगा। तो टोटल बचा 16 मिनट। ठीक है, अगर 4 मिनट भी बचाते हैं तो मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 40 सेकेंड का ही वहाँ पर समय मिलता है। तो इसलिए क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब आइए सवाल पे आते हैं। ठीक है, अब कल की जो क्लास होगी उसमें कोई बहसबाजी नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, समझ गए सारी चीज़ें। चलिए लेट्स स्टार्ट। बताइए किस पार्ट में एरर है यहाँ पर। अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही है तो बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही है। लीनिएंट लिखा हुआ है। लीनिएंट का मतलब होता है जो लोग स्ट्रिक्ट नहीं होते उसको लीनिएंट बोला जाता है। इसमें स्पेलिंग देखिएगा LENIENT होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए NI, यहाँ पर ए जो दिया है वो ए की जगह क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। ठीक है, लीनियंट। बाकी जो भी स्पेलिंग्स है इसमें सही है। एक ध्यान दीजिएगा, एक ये जो लेफ्टिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ल्यूटिनेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ल्यूटिनेंट भी पढ़ा जाता है, बोला भी जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट ज़्यादा सही रहेगा। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग देखिए स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जाती है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए वहाँ पर जो था कि 3 सही था, 1 गलत था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि करेक्टली सही, यहाँ पर सही वाला बताना है। ठीक है, कि कौन सा सही है, बाकी के 3 गलत होंगे। तो देखिए टेम्पलेट जो लिखा हुआ है वो सही है, TEMPLATE, टेम्पलेट क्या है? सही है, सही ऑप्शन है। बाकी देखिए करियर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद डायमेंशनल भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी डायमेंशनल की? DIMENSIONAL। ठीक है, क्या होगी? DIMESIONAL। ठीक है, सही स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर ME के बाद N गायब कर दिया है, डायमेंशनल होता है न, उसमें आता है N होता है। इंटर्नशिप में भी देखिए क्या गलती है, INTER, यहाँ पर R मिस कर दिया है ना, TE के बाद R होगा। तो सही ऑप्शन जो है इसमें
टेम्पलेट है, ये सही स्पेलिंग इसकी बिल्कुल लिखी गई है, बाकी सभी गलत हैं। अब नरेशन से क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में निश्चित तौर से पूछता है, ये ग्रामर के रूल में हम लोग आ गए। अभी तक तो वोकैब का 2-3 क्वेश्चन हमने देखा। अब आते हैं देखिए इसमें नरेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो वक्त लेंगे, लेकिन चीज़ों को सिखा देंगे, हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि धुआंधार बताते जा रहे हैं, हवा नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। देखिए पहले नरेशन को हम सॉल्व करते वक्त नरेशन को देखते हैं। देव सेड टू मोहित कामा इनवर्टेड कामा मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। अब देखिए ऐसे जो नरेशन होते हैं ना, उसमें अगर टुमारो आ गया तो पहले देखेंगे कि टुमारो को किस में हम चेंज करते हैं नरेशन में, तो नेक्स्ट डे हो जाता है ना टुमारो का। देखिए इसमें भी नेक्स्ट डे दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, और इसमें भी दिया हुआ है, और इसमें भी दिया हुआ है, मतलब कि चारों ऑप्शन इस हिसाब से सही है। अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा को दैट में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर भी दैट है, यहाँ पर भी दैट है, और यहाँ पर भी दैट है, और यहाँ पर भी दैट है, मतलब कि 2 फैक्टर हमने चेंज किया, चेक किया, ठीक है। इस प्रकार से चेक करते हैं, तो ये वाला जो तरीका होता है वो आसान होता है और जल्दी आप रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं। 2 चीज़ें हमने चेक कर ली। तीसरी चीज़ हम चेक करेंगे डी स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए सैड टू है ना, तो सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए टोल्ड है, और यहाँ पर भी टोल्ड है, यहाँ पर टोल्ड टू हो गया, यहाँ पर टोल्ड है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 में टोल्ड टू कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो यूं ही गलत है, ये तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैड टू को इसमें टोल्ड टू में बदल दिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब 3 में चेक करना है कि कौन सा सही है। देखिए मोना विल है ना, तो मोना विल को वुड में हम चेंज करेंगे, तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर विल को विल छोड़ दिया, ये गलत है। ऑप्शन बी देव टोल्ड मोना लेफ्ट, लेफ्ट करके ये भी गलत है। ऑप्शन सी तो ऑलरेडी हमने काट दिया, बचा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह से बहुत जल्दी आप सही आंसर तक पहुंचते हैं, और आपका जो क्वेश्चन है वो 100% सही होता है, क्योंकि भाई जब 3 गलत है तो चौथा सही है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विल को वुड में बदल दिया है, सैड टू को टोल्ड में बदल दिया है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लिख दिया है, टुमारो को नेक्स्ट डे लिख दिया है, मतलब कि हर प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉइस में देखिए, वॉइस में आ गए, यहाँ पर टेंस नहीं चेंज होगा, वॉइस लिखा हुआ है रुद्रा वॉज लव्ड एट। एक चीज़ याद रखिएगा, लाभ के बाद एट आता है, ठीक है। बाई ऑल हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वोर हिज शॉक्स इनसाइड आउट। अब बताइए क्या है यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पैसिव यहाँ पर दिया हुआ है, इसको एक्टिव में बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाई सब्जेक्ट, अब समझिएगा एक्टिव हो या पैसिव हो, उसमें क्या करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का ज़्यादातर खेल होता है, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर ये क्या है, रुद्रा सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब है, और ये क्या है बाई ऑल हिज फ्रेंड, ये क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम एक्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट को, ये हमें ऑब्जेक्ट मिला तो इसको सब्जेक्ट बनाएगा ना। ऑल हिज फ्रेंड क्या है ऑब्जेक्ट है, और ऑल हिज फ्रेंड को क्या बनाएगा सब्जेक्ट बनाएगा। तो ये कि इफ़ रुद्रा से शुरू किया है, व्हेन रुद्रा वर्क्स किया है, ऑल हिज फ्रेंड विल बी लाफ्ड, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड विल बी लाफ्ड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए वोर हिज सॉक्स, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। विल बी कर दिया यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट रुद्रा व्हेन ही वोर हिज सॉक्स, ठीक ना। इसमें टेंस जो है कि नहीं चेंज होता है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। समझ में आई कहानी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखिए फाइंड द एरर से क्वेश्चन आपके सामने डियर स्टूडेंट, फाइंड द एरर। When he was arrested by the police in November 2020, his followers go on the rampage for 2 weeks. बताइए जब उसे अरेस्ट कर दिया गया तो उसके फॉलोवर जो थे क्या हो गए, गिरने लगे, है ना। देखिए यहाँ पर वॉज की बात की गई ना, पास्ट की बात की गई है, तो आपको पता होगा ना जब क्वेश्चन पास्ट रहता है ना, पास्ट तो खास करके आगे की चीज़ें क्या होती हैं, आगे की चीज़ें भी पास्ट होती हैं। इसको बोला जाता है ब्लैक, मतलब काला रंग में कोई रंग मिलाएंगे तो काला ही होगा, ऐसी कहावत है। तो पास्ट है तो आगे की भी चीज़ें क्या होंगी, यहाँ पर पास्ट होंगी। देखिए गो है ना, तो गो को क्या करेंगे हम वेंट कर देंगे, ठीक है। गो को हम क्या कर देंगे यहाँ पर वेंट कर देंगे, क्लियर। ऑप्शन बी इज राइट हियर, गो नहीं बल्कि वेंट ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ईडियम से आपके सामने क्वेश्चन है, अगला है कि ओवर हेड एंड ईयर्स, मतलब कि देखिए हेड मतलब बार हो गया और ईयर मतलब क्या हो गया कान हो गया, है ना, पूरी तरह से। इसका मतलब क्या होता है पूरी तरह से, यानी कंप्लीटली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वर्क लाइक अ डॉग। देखिए डॉग की जगह डंकी भी दे सकता है, मतलब गधे की तरह मजदूरी करना, गधे की तरह काम करना, कुत्ते की तरह वर्क लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह काम करना, मतलब क्या हुआ टू वर्क लाइक अ डॉग मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है ना बहुत कठिन कार्य करना, गधा की तरह, कुत्ता की तरह। टू वर्क वेरी हार्ड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, टू वर्क वेरी हार्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि द लूजिंग टीम मेड अ डैश बट फ्यूटाइल एफर्ट टू कैच अप टू देयर अपोनेंट। क्या मतलब हुआ सर? क्या हम भरेंगे सर बताइए? द लूजिंग टीम मेड अ, बताइए। यहाँ पर देखिए बट लिखा हुआ है ना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो बट होता है ना, बट के बाद जो टेंशन होता है, सॉरी, जो बट के बाद जो टेंस होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। मतलब कि अगर इधर बात पॉजिटिव चल रही है, ठीक, तो इधर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए कि बीच में बट आ गया तो इधर की बात जो है नेगेटिव हो जाती है। मतलब कि जैसे मैं घर जाने वाला था लेकिन मुझे आज कुछ ज़रूरी काम की वजह से रुकना पड़ा, तो जाने वाला था तो पॉजिटिव बात होगी, लेकिन अब रुकना पड़ा नेगेटिव हो गया, ठीक ना। मैं खाने वाला था बट मतलब लेकिन भूख ही नहीं लगी, ठीक। तो मतलब ऐसे रिलेट कर लेंगे कि बट आ जाता है तो क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन किंतु परंतु हिंदी में कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर फ्यूटाइल है ना, फ्यूटाइल, तो फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार। यहाँ पर नेगेटिव शब्द आ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव शब्द भरेंगे, तो इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, ठीक है। नहीं, यहाँ पर देखिए ये जो इलस्ट्रियस है ना, इसका मतलब होता है शानदार, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव शब्द है ही, ठीक है, ये शानदार हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा, इसलिए चूंकि यहाँ पर ए लगा, हमने इसको ध्यान नहीं दिया, ए लगा है ना, तो ए यहाँ पर अगर इलस्ट्रियस ये आई से शुरू है तो यहाँ पर एन होना चाहिए। अगर एन रहता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन वैलिएंट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर ए लगा है, ये शब्द भी पॉजिटिव है, ये शब्द भी पॉजिटिव है, लेकिन इसको हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एन चाहिए हमको, तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है, ही इज इंडेप्टेड डैश हिज फ्रेंड, बताइए। इंडेटेड का मतलब होता है ना अपने दोस्त को लेकर के, मतलब बहुत आभारी होना, किसी भी चीज़ को लेकर के क्या होना? आभारी होना, ठीक है। देखिए एक होता है भारी और एक होता है आभारी, तो आपको क्या होना चाहिए? आपको आभारी होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा है तो आपको उसके प्रति आभारी होना चाहिए, मतलब कि आपको थैंक्स बोलना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए इंडेप्टेड का मतलब, इंडेटेड हो या ग्रेटफुल हो या ऑब्लाइज्ड हो या थैंकफुल हो, इन सब के साथ टू लगता है। इन सभी के साथ क्या लगता है? टू लगता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एक बार फिर से बोल देते हैं, इंडेटेड हो या थैंकफुल हो या ऑब्लाइज हो या ग्रेटफुल हो, सबके साथ क्या लगता है? टू लगता है। तो एक फिक्स प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए अपोजिट चूज करना है, इस शब्द का विलोम, अपोजिट। इनएलियनेबल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है जो चीज़ खारिज किया जा सके, जो चीज़ क्या किया जा सके? खारिज किया जा सके। इसका उल्टा चूज करना है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर रिपीलेबल, इसका मतलब क्या होगा? रिपीलेबल का मतलब जिसको खारिज किया जा सकता है, और इसका मतलब जिसको खारिज नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अनडिनाइलेबल। अनडिनाइलेबल का मतलब क्या होता है? जिसको मना नहीं किया जा सके। और इरवॉयलेबल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। इरवोकेबल का मतलब क्या होता है? जिसको बदल नहीं सकते, कांट चेंज, क्लियर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एंटोनिम बताना है। क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहे 4 ऑप्शन, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया, बताइएगा सही ऑप्शन तक पहुँचिए। विशिएट लिखा हुआ है ना, विशिएट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। तो इन्हेंस हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब किसी को क्या करना? एंटोनिम इसका बताना है। तो विशिएट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, और इन्हेंस का मतलब होता है किसी को मतलब इन्हेंस करना, बढ़ाना, आगे करना, ठीक है। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, और पॉल्यूट का मतलब तो आपको पता है ना, पॉल्यूशन इसी से बना है, पॉल्यूट से बना है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूट का मतलब होता है किसी को मतलब अशुद्ध करना, इम्प्योर करना। और ग्रेटिफाई का मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी को खुश करना, किसी को प्लीज़ करना।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला आपके सामने है, देखिए इस वर्ड का क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर बताना है, यानी कि एक शब्द बताना है। और क्वेश्चन ये है कि द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, किसी एयरक्राफ्ट का जो मेन बॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। देखिए चेचिस नहीं बोलेंगे, चेचिस तो खास करके व्हीकल में होता है, आप देखते हैं कि चेचिस नंबर होता है, आपके बाइक में भी होता है, कार वगैरह में होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट में चेचिस शब्द नहीं है। ठीक है। कॉकपिट तो ऐसे स्थान को बोलते हैं ना जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पर पायलट जो होते हैं बैठते हैं ना, अ प्लेस वेयर पायलट्स आर सीट, दैट इज कॉकपिट। तो क्या हो जाएगा, कैनोपी भी नहीं होगा। देखिए कैनोपी उसको बोलते हैं ना, आप देखते होंगे कि आप अपने शहर में जाते होंगे तो वो छतरी नहीं होती जिसके नीचे वो सब सीम वगैरह बेचते रहते हैं लगा कर, एयरटेल जियो वाले ऐसे सीम बेचते हैं, दैट इज़ कैनोपी। किसी कोचिंग वोचिंग का भी ऐड होता है तो उस छतरी को ही कैनोपी बोलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फ्यूलेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्यूलेज बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट हियर। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। कोई भी सवाल नहीं समझ में आएगा, कोई भी मन में डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा। हम अगर आप कहेंगे तो हम वीक में ना एक डाउट क्लास भी ले लेंगे, बाकी उसमें जितने भी डाउट्स रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। इस वीडियो को अभी तक सुन रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।